पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ है? होश में तो हो? छोड़ दीजिए मुझे, मुझे मरने दीजिए। मरने दीजिए? पर बेटा ऐसा क्या हो गया कि तुम अपनी जान देने को तैयार हो? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, अब वो मुझे छोड़कर किसी और लड़की के पास चला गया। उसके जाने के बाद से मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है। बेटा किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। अब मुझे ही देखो, मेरे पति को गुजरे 10 साल हो गए, पर मैं अब भी जिंदा हूँ क्योंकि मैंने जीना नहीं छोड़ा। लेकिन उसके जाने के बाद से मैं बहुत टूट गई हूँ और मुझे सच में कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है। तुम अपनी जिंदगी खराब करना चाहती हो, और वो भी उस इंसान के लिए जिसे तुम्हारी कदर तक नहीं। तुम उसके लिए अपनी जिंदगी खत्म करने को तैयार हो? बेटा इतनी सस्ती नहीं है तुम्हारी जान। अरे तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, बिजी कर दो अपने आप को काम में, इतना बिजी कर दो कि तुम्हें इस तरह के ख्याल आए भी नहीं। मकसद दो अपनी जिंदगी को, कामयाब होकर दिखाओ। पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। अब शायद ठीक कह रही है आंटी। और एक बात और, जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है ना, याद रखना भगवान उसे एक दिन सजा जरूर देगा। थैंक यू सो मच मुझे ऐसा समझाने के लिए। आपको पता है, आज आपने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। वो भी मुझे ऐसे ही प्यार से समझाती थी। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ ना। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू। चलती हूँ अब। ध्यान रखना अपना। जी। ये क्या कर रहे हैं आप? किराया किराया तो देता है ना मेरा बेटा हर महीने। 2 महीने हो गए हैं, 1 रुपया तक नहीं दिया उसने। ऐसा कैसे हो सकता है? आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? करो फोन करो अपने बेटे को, करो करो करो, अपने गाँव से पूछो। The number you are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently not reachable. नहीं उठाएगा। तुम्हारा बेटा ना बाहर शहर जाकर तुम्हें भूल चुका है, अब वो फोन नहीं उठाएगा तुम्हारा। भाई साहब प्लीज मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं जल्दी कुछ इंतजाम करके आपको पैसे दे दूंगी। कहाँ से करोगी? खुद तो कुछ करती धरती नहीं, और बेटा तुम्हारा आप पैसे नहीं भेजता और अब भेजेगा भी नहीं कभी। ऐसा है, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से जल्दी जल्दी। देखो मैं आराम से बात कर रहा हूँ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा काम जो ये उठा के बाहर फेंक दूँ, पैक करो, निकलो 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 जल्दी। चलो चलो निकलो यहां से। निकलो। अरे आंटी जी आप? ओ मैडम, ये नाटक वाटक सब नीचे। चलो 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 चलो। ये क्या बदतमीजी? ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप किसी से? ऐसा है, अगर किराए का पैसा नहीं मिलेगा ना तो मैं ऐसे ही बात करूंगा। हाँ लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप इस तरीके से ट्रीट करेंगे किसी को। मैडम अगर पैसा नहीं मिलेगा तो मैं तो ऐसे ही ट्रीट करूंगा, बताया ना। आंटी जी कितना रेंट है? 2 महीने का पूरा 20,000 रुपया। 20,000 रुपया। आप अपना QR कोड दिखा दीजिए, मैं पेमेंट कर देती हूँ। ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर अगले महीने किराए में ये कोताही हुई ना तो मैडम आपकी आंटी जी के साथ ना आपको भी बाहर का रास्ता दिखा दूंगा, समझे? चाहिए अभी। ये लीजिए आपके घर की चाबी। आंटी जी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, पर तुम यहाँ कैसे? मैं बस अभी 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुई हूँ ऊपर वाले फ्लोर पर। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ? मेरे बेटे ने मेरा साथ छोड़ दिया। कितने फोन किए उसे मैंने आज, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा।
आज तो तुमने किराया दे दिया, पर आगे आगे कैसे होगा? आंटी जी आप परेशान मत होइए, मैं एक एनजीओ में जॉब करती हूँ और वहाँ पर हम बेसहारा औरतों की मदद करते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करूँगी आपकी। बेटा, पर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? आपने भी तो बिना मुझे जाने पहचाने मेरी मदद करी थी, तो मेरा फ़र्ज़ तो इतना बनता है ना। और वैसे भी आप मेरी माँ जैसी हैं। खुश रहो। शाबाश बेटा, मुझे गर्व है तुम पर।